वेलकम बैक फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। विद्यापीठ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का दूसरा वीडियो आगे का प्रश्नावली 6.2 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें समझने के लिए इस प्रश्नावली को हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखना है, जो कि इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहला टर्म है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस और तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो है वो इसे देखते हैं। तो इसी पे बेस्ड मेरा सारा क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो वैसी रेखाएं जो कि आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे समझिए इस फिगर के माध्यम से, क्या ये L और M मान लीजिए ये दो रेखा है, तो क्या ये आपस में एक दूसरे को कभी काटेगी? आगे बढ़कर कभी भी नहीं काटेगी। तो ये दो रेखाएं आपस में क्या होंगे? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, एक रेखा ऐसी है और दूसरा ऐसे, ये रेखा इसको L मान लेते हैं और इसे जो है वो M मान लेते हैं। तो क्या ये आगे जाकर के मिल रही है? बिल्कुल आगे जाके कहीं ना कहीं ये जाके मिल जाएगी इधर। तो ये मेरा आपस, ये कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं होगा। लेकिन ये क्या कभी आपस में मिलेगी? नहीं। तो ये मेरा पैरेलल लाइंस कहलाएगा। पैरेलल लाइन समझ में आ गया। उसके बाद है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? तो समझिएगा कि एक ऐसा रेखा, तिर्यक रेखा मतलब एक ऐसा रेखा जो कि किसी दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच से होकर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे L और M जो दो रेखा है, उसे ये रेखा A, एक बिंदु यहाँ पे A O पे और दूसरा P पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये मेरा रेखा क्या कहलाएगा? तो तिर्यक रेखा कहलाता है। तो यहां तक ठीक है। तिर्यक रेखा समझ में आ गया। तो उसके आगे है इसी में कुछ टर्म्स, जैसे संगत कोण, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के अंतःकोण, ये सब कुछ इसमें टर्म्स हैं, उसे हम देखते हैं। इसके आगे कुछ टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे L और M दो रेखाएं हैं। जरूरी नहीं है समांतर रेखा हो, कोई भी दो रेखाएं हैं जो जिसमें एक तिर्यक रेखा ऐसे है। तो तिर्यक रेखा हम लोग समझ चुके हैं कि एक ऐसा रेखा जो किसी दो रेखा को दो बिंदु पर काटती है। तो इस रेखा को P बिंदु पर, इस रेखा को Q बिंदु पर काट रही है। तो इस प्रकार काटने से ये चार कोण, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8 यानी कुल 8 कोण बन रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ संगत कोण है, कुछ एकांतर कोण है, कुछ अंतः कोण, बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब एंगल्स हैं। तो उन एंगल्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा संगत कोण किसे कहते हैं? तो संगत कोण जैसे यहाँ पे देखिए, इस रेखा का ये वाला कोण एक और इस रेखा का ये ऊपर वाला कोण क्या एक ही जैसा कोण है ना? यहाँ पे एक ये रेखा है L के ऊपर एक यहाँ पे तिर्यक रेखा, इसमें एक एंगल यहाँ पे एक बन रहा है और इसमें भी एक ये रेखा है, यहाँ पे एक ये तिर्यक रेखा है, इसमें एक ऊपर वाला एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 1 5 आपस में क्या कहलाएंगे? संगत कोण। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। उसी तरह 2 6 भी क्या कहलाएंगे? संगत कोण। 4 8 भी क्या कहलाएंगे? संगत कोण। 3 7 भी क्या कहलाएंगे? संगत कोण। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इस आकृति में, इस फिगर में यहाँ पे संगत कोण कौन कौन सा है? तो कोण 1 और कोण 5, आप देख सकते हैं कोण 1 और कोण 5 ये आपस में क्या है? संगत हैं। कोण 1 और कोण 5 आपस में संगत हैं। कोण 2
और कौन 6 ये भी आपस में संगत हैं। कौन 3 ये वाला और कौन 7 ये भी आपस में क्या है, संगत हैं। और इसी तरह कौन 4 और कौन 8 भी आपस में संगत हैं। तो ये सब कुछ टर्म्स थे। इसके आगे है एकांतर कौन। एकांतर मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। जैसे अगर हम इसका बात करें, कौन 1 का उल्टा क्या है, तो कौन 1 का उल्टा यहाँ पे देखिए आप हो जाएगा आपका कितना, तो जैसे कौन 1 का उल्टा 3, 2 का 4, 4 का 6, फिर 5 का 7, 6 का 8, 3 का 5, ऐसे कुछ टर्म्स है जो उल्टा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो एकांतर का मतलब ये होता है। अंतः मतलब होता है अंदर वाला। अंतर मतलब क्या होता है, अंतः मतलब अंदर वाला। अंतः मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहर वाला। अंतः मतलब अंदर वाला और बाह्य मतलब बाहर वाला कौन। ठीक है, तो इसमें अंदर वाला कौन 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 सा है, तो इन दो रेखाओं के अंदर वाला कौन 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 सा है, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 3, 4, 5, 6 ये सब आपस में, ये सब क्या है, अंतः कौन है। और अगर बाह्य कौन की बात करें तो बाह्य कौन किसे कहते हैं, तो 1, 2, 7, 8 ये सब आपस में क्या है, 1, 2, 7, 8। देखिए ये बाहर में है ना, इसका इन दो रेखाओं के बाहर में है, तो ये दोनों कौन क्या कहलाएंगे, बाह्य कौन कहलाएंगे। और अंतः कौन किसे कहेंगे, तो दोनों रेखाओं के बीच का कौन जितना भी है वो अंदर वाला कौन है, तो अंतः कौन। अंतः को अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाह्य को बाहर वाला। तो इन दो रेखाओं के बाहर में 1, 2 है और 7, 8 है, और इसके अंतः मतलब अंदर में 3, 4 और 5, 6 है। तो इस तरह ये सब क्या है, अंतः कौन है। लेकिन यहाँ पे एकांतर बोला है, यानी कि कोना कोनी, अपोजिट वाला। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करें अंतः एकांतर अंतः कौन, यानी अंदर वाला कौन कौन सा है, 3, 5, 3, 4, 5, 6 ये अंदर का कौन है। तो इसमें कोना कोनी यानी उल्टा वाला कौन है, तो 4 और 6 है और 3 और 5 है। तो यहाँ पर एकांतर अंतः कौन 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 सा हो गया, एंगल 4 और एंगल 6 आपस में एकांतर है। एंगल 4 एंगल 6 आपस में एकांतर है, और एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, ये सब भी आपस में एकांतर अंतः कौन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए एकांतर बाह्य कौन। तो बाह्य मतलब बाहरी और एकांतर मतलब कोना कोनी, अपोजिट वाला। तो इसमें बाहर वाला कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। और इसमें कोना कोनी कौन है, यानी अपोजिट वाला कौन है, तो 1 का अपोजिट बाहर वाला कौन है, 7, और 2 का अपोजिट बाहर वाला कौन है, 8। तो इस प्रकार 1 का यहाँ पे 1 और कौन 7 आपस में एकांतर बाह्य कौन है, और 2 और 8 जो है वो भी आपस में एकांतर बाह्य कौन है, एकांतर बाह्य कौन है। ठीक है, अब आगे है तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कौन। तो सबसे पहले तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, तो ये वाला जो P खींचा गया है यही है तिर्यक रेखा। इसमें क्या बोला है, एक ही और का, यानी इसकी बात करें तो इसके इधर वाला एक ही और है, ये सब 1, 4, 5, 8 एक ही और है, और 2, 3, 6, 7 ये सब एक ही और है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे 4 और 5 इस साइड वाला, 4 और 5 अंदर का कौन है, और 1 और 8 बाहर का कौन है। और इस और की बात करें तो 2 और 7 बाहर का कौन है, और 3 और 6 जो है वो अंदर का कौन है। लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा है, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः मतलब अंदर वाला, अंतः कौन। तो अंतः कौन 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 सा है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है। तो लिख देंगे 4, 5 एक ही और का अंतः कौन है, और 3 और 6 तो ये भी क्या है, आपस में अंतः कौन है, एक ही रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कौन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। प्रमेय 6.2 कहता है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का योग क्या प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि समझिएगा थोड़ा इस फिगर के माध्यम से। यदि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं दी गई है और उसमें से एक ये पी एस एक तिर्यक रेखा हो, अगर ये एक पी एस ए बी और
सी डी को क्यू और आर पे प्रतिच्छेद करती है तो इसका ये क्यू कॉन क्यू और कॉन आर जो है आपस में बराबर होगा। यह प्रमेय कहता है। तो अगर ये वाला कौन बराबर होगा तो ये वाला कौन और ये वाला कौन भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या अंतः कौन है। जैसे मान लीजिए इसमें इसका नाम Q है, इसका नाम यहाँ पे R है, इसका नाम P है, इसका नाम S है। तो इसका मतलब कि इसमें एंगल Q जो है वो एंगल S के बराबर हो जाएगा और एंगल P जो है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। यही कहता है यह प्रमेय। इसके आगे प्रमेय 6.3 इसी का जस्ट विलोम उल्टा है। प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उसका एकांतर अंतःकोण का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। यानी इसमें उल्टा कह दिया है कि क्यू आर अगर बराबर है या फिर ये वाला और ये वाला कोण बराबर है तो ए बी और सी डी जो है आपस में क्या होगा, समांतर होगा। यानी इसमें उल्टा कहा दिया है, इसका जस्ट उल्टा कह दिया है 6.2 प्रमेय का जस्ट उल्टा। इसमें बोला है कि अगर एंगल Q और एंगल R आपको बराबर दिया गया है या फिर इसका नाम ले लीजिए आप P और इसका नाम ले लीजिए S, माफ कीजिएगा, ये Q, ये P और ये R, ये S, ठीक है। तो इसमें ये कौन Q और कौन R एकांतर अंतःकोण है और इसमें ये कौन P और कौन S एकांतर अंतःकोण है, तो ये कौन P और कौन S भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही कहता है यह प्रमेय। अगर ऐसा दिया रहे तो समझ जाएंगे कि AB पैरेलल हो जाएगा CD का। यही कहना था इस प्रमेय का। आगे देखते हैं, अगर ये एक PS AB और CD को Q और R पे प्रतिच्छेद करती है तो इसका ये कौन Q और कौन R जो है आपस में बराबर होगा। यह प्रमेय कहता है। तो अगर ये वाला कौन बराबर होगा तो ये वाला कौन और ये वाला कौन भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या अंतःकोण है। जैसे मान लीजिए इसमें इसका नाम Q है, इसका नाम यहाँ पे R है, इसका नाम P है, इसका नाम S है। तो इसका मतलब कि इसमें एंगल Q जो है वो एंगल S के बराबर हो जाएगा और एंगल P जो है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। यही कहता है यह प्रमेय। इसके आगे प्रमेय 6.3 इसी का जस्ट विलोम उल्टा है। प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उसका एकांतर अंतःकोण का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। यानी इसमें उल्टा कह दिया है कि क्यू आर अगर बराबर है या फिर ये वाला और ये वाला कोण बराबर है तो ए बी और सी डी जो है आपस में क्या होगा, समांतर होगा। यानी इसमें उल्टा कहा दिया है, इसका जस्ट उल्टा कह दिया है 6.2 प्रमेय का जस्ट उल्टा। इसमें बोला है कि अगर एंगल Q और एंगल R आपको बराबर दिया गया है या फिर इसका नाम ले लीजिए आप P और इसका नाम ले लीजिए S, माफ कीजिएगा, ये Q, ये P और ये R, ये S, ठीक है। तो इसमें ये कौन Q और कौन R एकांतर अंतःकोण है और इसमें ये कौन P और कौन S एकांतर अंतःकोण है, तो ये कौन P और कौन S भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही कहता है यह प्रमेय।
अगर ऐसा दिया रहे तो समझ जाएंगे कि ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी का। यही करना था इस प्रमेय का। आगे देखते हैं, यह अगले प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रमेय 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। यानी कह क्या रहा है कि यदि कोई एक तिर्यक रेखा ए बी यहाँ पे है, वो दो समांतर रेखाओं, जैसे यहाँ पे आर एल और एस एम दिया हुआ है, को दो बिंदु क्यू आर पे प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होगा, संपूरक। तो संपूरक का अर्थ क्या है, तो संपूरक मतलब 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कहा क्या है कि अगर आर एल और एस एम दो समांतर रेखाएं हो और ए बी जो है वो एक तिर्यक रेखा हो तो इसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यानी एक ही ओर, यानी ये देखिए यहाँ पर ए बी एक तिर्यक रेखा है तो इसका एक ही ओर ये वाला कोण और ये वाला अंतःकोण है, तो एक ही ओर का अंतःकोण का योग जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। यानी यहाँ पर एंगल आर क्यू जी प्लस एंगल एस जी क्यू, ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी एक संपूरक। तो ये एक और का हुआ, दूसरा और का भी ऐसे ही। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई कोण है, इसका कोण का नाम क्या, तो एंगल क्यू एल क्यू जी, तो एंगल एल क्यू जी यानी ये वाला कोण, और एंगल एम जी क्यू ये वाला कोण प्लस एंगल एम जी क्यू, ये दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। यही है प्रमेय कहता है। अगला प्रमेय है 6.5। 6.5 में क्या कहता है, जस्ट इसका उल्टा है, 6.4 का जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। यहाँ है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा का एक ही ओर का अंतःकोणों का योग प्रत्येक कितना हो, संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। यानी इसमें कह दिया है कि अगर इसमें दे दिया गया है कि अगर एंगल ये वाला एल क्यू आर और एन आर क्यू, ये दोनों का योग अगर 180 डिग्री दिया रहे, कोई भी हो, चाहे इधर वाला एंगल हो या फिर इधर वाला दो एंगल हो, इन दोनों का योग या फिर इन दोनों का योग 180 डिग्री दिया हो, तो कहेंगे कि एल एम यानी ये रेखा का समांतर होगा। यही कहता है 6.2 प्रमेय में। परंतु 6.4 में यह दिया गया था इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। इसमें क्या कहता है कि यदि कोई दो कोणों का योग, एक ही ओर का अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री दिया गया रहे तो आपस की ये दो रेखाएं आपस में समांतर होगी। यानी ये दिया गया होगा, अगर ये दिया हो, क्या दिया हो, ये वाला, ठीक है, या फिर एम क्यू आर, एंगल एम क्यू आर प्लस पी आर क्यू, तो ये दोनों का मान अगर 180 डिग्री दिया रहे तो एल एम रेखा आपस में एन क्यू का समांतर होगा, एन पी का समांतर होगा। ये हम लोग इस प्रमेय से सीखते हैं। एन पी है यहाँ पर, समझ में आ गया होगा। अगला प्रमेय है 6.6। इसमें क्या कहता है कि यदि दो रेखाएं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती है। यानी कि अगर इसमें कह दिया गया है वो कि L जो है वो समांतर है M का, और N जो है वो समांतर दिया गया है M का, तो इसका मतलब L भी समांतर होगा M का,
m भी समांतर होगा n का, यही कहता है। इसे वो फिर समझते हैं, यदि इनमें से कोई भी दो रेखाएं आपस में समांतर हो, जैसे यहां कह दिया कि L रेखा m के समांतर है और m रेखा n के समांतर है, तो इसका मतलब ये इसका समांतर होगा, L n का समांतर होगा, यही कहता है। और ये तीनों आपस में क्या होंगे, परस्पर समांतर होंगे, यही मेरा तीसरा प्रमेय कहता है 6.6। आगे है एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं।